हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कृष्ण, आपका फिर से एक बार स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है लाइन इंटीग्रल। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट लेक्चर में देखे हैं। उनसे रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वो चीज़ देखिए। आज हम उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। लाइन इंटीग्रल के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि इवोल्यूट मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन f डॉट dr करो c के अकॉर्डिंग आपको c के अलाउंग निकालना है वेयर जहां f इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i प्लस x y j। तो f जो है वो एक सदिश बिंदु फलक दे दिया एंड c इज द कर्व y बराबर x स्क्वायर। c जो कर्व है वो क्या है, कर्व है y बराबर x स्क्वायर। जो वक्र दे रखा है y बराबर x स्क्वायर इज xy प्लेन, xy समतल में वक्र y बराबर x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 3 9। तो बिंदु 0 0 से 3 9 में आपको इसका मान निकालना है। और ये क्या चीज है, रेखा समाकलन का f डॉट dr इंटीग्रेशन कर्व c के अलोंग क्या है, रेखा समाकलन। तो इसका रेखा समाकलन ही आपको निकालना है। अब ये जो f और जो कर्व दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखे हैं, f और जो कर्व है वो x y z उनकी फॉर्म में दे रखा है। क्योंकि ये x y प्लेन की बात कर रहा है, इसका मतलब z होगा ही नहीं, z 0 हो जाएगा। तो x y प्लेन की बात कर रहा है, z नहीं है, तो इसमें z देखिए है ही नहीं। तो जो i घटक है j घटक है k बड़ा नहीं है। क्लियर, क्योंकि x y प्लेन की बात कर रहा है। अब यहां पर कहां से कहां ये कर्व कहां से कहां जा रहा है, 0 0 से 3 9 जा रहा है। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। दिया गया वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स वाई समतल में x बराबर 0 से x बराबर 3, देखिए 0 से 3 क्या कह सकते हैं, 0 से 3 तथा y बराबर 0 से 9, 0 से 9 में निरूपित है। यही है कि x 0 से 3 और y 0 से 9। अब आपको मान ज्ञात करना है, आता है इंटीग्रेशन c f डॉट dr, यही निकालना है बराबर इंटीग्रेशन वक्र c, इसको c भी लिख सकते हैं या इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो a से b भी यूज कर सकते हैं आप, a से b यूज कर सकते हैं। f का मान क्या है, f ये रहा, तो पुट कीजिए यहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i प्लस एक्स वाई जे, ये आपका f है। अब छोटा ब्रैकेट लग गया तो मसला ब्रैकेट लगा देता, फिर डॉट dr क्या होगा, सिंस हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि r बराबर है xi प्लस y j प्लस 0 k होगा। क्यों, एक्स वाई में z क्या होता है 0, तो एक्स वाई प्लेन में है, किस वजह से, एक्स वाई समतल की वजह से, यही रहेगा, नहीं तो z के भी होता। तो इसलिए dr बराबर क्या होगा, dxi प्लस dy, ये यहां यूज करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, dxi प्लस dy, किसकी जगह हो गया ये, dr की जगह। क्लियर, अब इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इंटीग्रेशन c कर्व के अलोंग चल रहे हैं अपन, तो i के गुणांक के आपस में गुणा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस xy dy, xy dy। क्लियर, अब इसको मतलब ब्रैकेट रखता हूं क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा, एक बार x के सापेक्ष है दूसरे का y के सापेक्ष है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन कर्व c के अकॉर्डिंग चल रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन कर्व c के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, c के अलोंग चल रहे हैं xy dy। क्लियर, अब हम जब हम x के सापेक्ष करते हैं समाकलन, तो लिमिट जो होगी, समाकलन जो होगा कहां से कहां होगा, x का मान कहां से कहां निरूपित हो रहा है 0 से 3, तो इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 3 x के हिसाब से चल रहे हैं, dx है x के हिसाब से, x 0 से 3 जा रहा है देखिए इस बिंदु में, और x स्क्वायर का x के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये जो पूरी टर्म है वो x में बदलनी पड़ेगी, x का dx का जो
का टर्म x में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी x के हिसाब से लिखना पड़ेगा। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां देखिए, क्योंकि y बराबर है x स्क्वायर, इसलिए y स्क्वायर बराबर क्या होगा, x की पावर 4, क्योंकि x y एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ y स्क्वायर की जगह क्या हो गया, x की पावर 4 dx। ये देखिए पूरा मैंने इसमें x के अकॉर्डिंग अपन इंटीग्रेशन करेंगे x के हिसाब से, तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा x के टर्म में बदल दिया। प्लस अब किसके अकॉर्डिंग, किसके हिसाब से समाकलन हो रहा है, यहाँ समाकलन हो रहा है y के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू y। तो y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से 9, तो 0 से 9। अब x भी यहां पर यूज नहीं होगा, x की जगह क्या यूज होगा, देखिए क्यों y स्क्वायर है, x स्क्वायर के बराबर है, तो x बराबर किसके बराबर होगा, y की पावर 1/2 के, y की पावर 1/2 के। तो यहाँ x की जगह y की पावर 1/2 और y ऑलरेडी है, तो y की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 dy। समझ में आ गया कि x की जगह y की पावर 1/2 हो गया, क्योंकि y बराबर है x स्क्वायर, तो x बराबर y की पावर 1/2 और y ऑलरेडी था, तो y 1 पूरा और y की पावर आधी, तो 3/2 हो गई। अब इसके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब सिंपल से इंटीग्रेशन ये तो आते ही, तो इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है, x की पावर n + 1, तो 2 + 1 3/3 प्लस x की पावर 4 का हो गया 5/5, और इसकी जो सीमा यूज हो रही है वो 0 से 3 प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 5/2, क्योंकि ये जुड़ेगा तो y की पावर 5/2 और बट्टा 5/2 और 0 टू क्या हो जाएगी, 9। अब इसको सोल्व करते हैं और आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3 की घात 3, 3 कितना हो जाएगा, 27/3 प्लस यहां भी 3 यूज करते हैं, तो 3 की घात 5, तो 3 की घात 5, चलो एक बार लिख लेता हूं, 3 की घात 3 और 3 की घात 5/5 माइनस, तो 0 x की जगह रखेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस यहां से देखिए 5/2 कितना हो जाएगा, 2/5 और 9 की घात कितनी होगी, 5/2, 2/5 को बाहर भी ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 0 की घात 5/2। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से कितना बचेगा, 9 बचेगा, देखिए 3 का भाग लगेगा 27 में, और यहां से 3 की घात 5 कितना होता है, देखिए 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81 और 3 की घात 5 243/5 और माइनस 0 कोई लिखने की जरूरत नहीं, 2/5 इंटू ये देखिए 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर से ये बटा 2 पावर कट जाएगी, तो 3 की घात कितनी हुई, 5 और 3 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, वापस 243। अब लघुत्तम कितना आएगा, 5 आएगा, 5 लघुत्तम आ गया, 9 × 5 = 45 प्लस 243 प्लस अब इन दोनों गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौका 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 5 रहेगा, 6 और 3 9 और 5 14, हासिल 1 और 8 9, 9 और 3 9 और 4 13, 13 और 4 17, हासिल 1 4 और 1 हासिल 5, 5 और 2 7, तो 774/5 ये आपका रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आपके पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, हमने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड है, साफ पता चल रहा है ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और इस कर्व के अनुदिश है -1 से 1 की ओर आपको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ये रेखा समाकलन होता है। अब यहाँ पर जो कर्व दे रखा है वो पैरामीट्रिक प्राचलिक रूप में दे रखे हैं, ये देखिए t2 तो कर्व r दे दिया, प्राचलिक रूप में दे दिया, तो प्राचलिक रूप में दे दे तो उस समय
हमें पता है कि इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ डॉट डी आर बटा डी टी और इसका टी के सापेक्ष समाकलन, यही होता है इसके बराबर। मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो T1 से T2 यहां कह रहा है T वेरी फ्रॉम -1 to 1, जो T है वो -1 से 1 के बीच में विचरित हो रहा है, निरूपित हो रहा है, या कह सकते हैं विचरण कर रहा है -1 से 1 की ओर। तो -1 से 1 हो जाएगा। तो यहां देखिए T अकेला बच रहा है कि T अकेला -1 से 1 है, तो यहां dt के हिसाब से इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, t के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, x और y के सापेक्ष से बाहर नहीं पड़ेगी, क्योंकि x कहां से कहां है, y कहां से कहां है, ये चीज हमें पता नहीं है। हमें t के सापेक्ष हमें समाकलन करना पड़ेगा इसका, तब T1 से T2 लिमिट होगी। अब t के सापेक्ष होगा तो ये जो प्राचलिक रूप में होगा, तो ये सारा का सारा f हो गया dr बटा dt, ये पूरा किसमें होगा, t के पदों में होगा, क्योंकि हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। क्लियर? तो f को पहले तो t के पदों में लिखते हैं, f यहां फंक्शन जो दे रखा है x y z के पदों में, तो उन x y z को प्राचल के मान रख के चेंज करेंगे किसमें, प्राचलिक फॉर्म में, f बनेगा और dr बटा dt की निकालेंगे। r दे रखा है तो dr बटा dt सिंपल सा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेते हैं, गिवन कर्व r इक्वल टू ti प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। क्लियर? सिंस हम जानते हैं चूंकि r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, इक्वेशन 2 बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या है t, y बराबर क्या आएगा t स्क्वायर, z बराबर क्या आएगा t क्यूब। इसको चाहो तो 4 नंबर दे सकते हैं। ये देखिए x t के बराबर, y t स्क्वायर के बराबर, z t क्यूब के। हमें वैल्यूज की निकालनी है, तो f किस में होना चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ x y z किस में दे रखा है, जो दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, x y z आ गए कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसकी जगह वापस क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो f नाउ f इक्वल टू क्या है, एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम इक्वेशन 4। समीकरण 4 से एक्स वाई जेड के मान रखते हैं, तो f बराबर x की जगह क्या हो जाएगा t, y की जगह t स्क्वायर, तो t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब प्लस y जेड, y और z के आपस में गुणा करेंगे t की घात 5 j प्लस जेड एक्स, z और x की गुणा करेंगे t की घात 3 और 1 4 के। ये समीकरण दे देता हूं 5। समीकरण देने में कंजूसी नहीं करनी है, चलते रहना। अब आप डॉट dr निकालते हैं, तो dr बटा dt चाहिए, तो dr बटा dt r बड़ा है, ये रहा t की फॉर्म में, तो यहां करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या बढ़ जाएगा, dr बटा dt बराबर t का 1 यानी i प्लस टी स्क्वायर का 2tj प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर के, ये समीकरण दे देते हैं 6। अब 5 और 6 इसमें चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जिसकी वैल्यू चाहिए वो देखिए, नाउ हमें वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन कर्व सी के अनुदिश f डॉट dr, और प्राथमिक फॉर्म में क्या होता है T1 से T2 f डॉट dr बटा dt।
अब T1 से T2 कितना है, T जो है वेरी कर रहा है -1 to 1, तो -1 to 1 F डॉट dr बटा dt, तो F का है ये बड़ा और dr बटा dt ये बड़ा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहे तो सीधा लिख लो, नहीं तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं पहले, t क्यूब i प्लस t की घात 5j प्लस t की घात 4k डॉट dr बटा dt है I प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर k, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो ब्रैकेट में बंद और बाहर क्या है dt इक्वल टू -1 to 1। अब यहाँ दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो t स्क्वायर i का गुना t क्यूब है, यहाँ 1 है तो 1 से गुना होगी t क्यूब ही रहेगा, प्लस t की घात 5 को 2t से गुना होगी तो 2t की घात 6 प्लस t की घात 4 को 3t स्क्वायर से होगी तो 3t की घात 6। देखिए 4 5 और 1 6 हो जाएगी, t की घात 4 और 2 6 हो जाएगी, ये हो गया और बाहर dt। और फिर दोनों ऐड कर सकते हैं, तो -1 से 1 t क्यूब प्लस 5t की पावर 6 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको स्वयं सोल्व करना है, इजीली कर सकते हैं। t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस 5t की घात 7/7 और -1 से 1 आपको यूज करनी है, क्लियर। तो ये आप इसकी वैल्यू खुद निकालेंगे, बाकी आप नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। आप एग्जांपल 3 की ओर बढ़ते हैं। सिमिलरली जो लास्ट एग्जांपल था बिल्कुल वैसा वैसा ही एग्जांपल, क्या कहा इसमें, इवोल्यूट मान ज्ञात कीजिए f डॉट dr कर्व C के अलोंग आपको निकालना है, यानी ये क्या है लाइन इंटीग्रल है, वेयर f इक्वल टू zi प्लस xj प्लस y के दे रखा है, C इज द आर्क ऑफ द कर्व r इक्वल टू cos ti प्लस sin tj प्लस tk। तो ये जो कर्व दे रखा है r इक्वल टू, ये किस रूप में, प्राचलिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म। लास्ट एग्जांपल भी क्या था, पैरामीट्रिक फॉर्म था। तो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 पाई, 0 से 2 पाई में आपको चाप के 29 इस कर्व के अलोंग इसका मान निकालना, क्लियर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है गिवन कर्व दिया गया वक्र r इक्वल टू cos t i प्लस sin t j प्लस t के समीकरण। चूंकि हम जानते हैं r इक्वल टू हमें पता है xi प्लस yj प्लस zk होता है, समीकरण नंबर 2। तो दोनों का क्या करेंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो x इक्वल टू क्या होगा cos t, देखिए y इक्वल टू क्या होगा sin t, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा t। समीकरण नंबर दे देता हूं t। हमें पता है जब प्राचलिक फॉर्म हो तो f डॉट dr का मान t1 से t2 या सीधी यूज कर सकते हैं एक बार, f डॉट dr बटा dt होता है। तो f चाहिए किस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, प्राचल में, और dr बटा dt भी चाहिए। r प्राचलिक रूप में ये देगा, इसका समाकलन t के सापेक्ष में कर सकते हैं, तो dr बटा dt निकल जाएगा। इसका नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि प्राचलिक फॉर्म में ही जो r दे रखा है उसका ही करना है, तो इसका करेंगे। और f आपको दे रखा है, ये जो दे रखा है x y z में दे रखा है, कार्तीय रूप में दे रखा है, तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। दिया है f इक्वल टू zi प्लस xj प्लस yk, ये दे रखा है। तो ये दे रखा है, तो समीकरण 3 से अपन मान पुट करेंगे। समीकरण 3 से x y व z के मान रखने पर तो f क्या बन जाएगा, देखिए f बराबर zi, तो z की जगह z का मान क्या है t, तो ti प्लस x की जगह क्या है cos t j प्लस y की जगह क्या है sin t
साइन टी के का के। ये समीकरण नंबर होगी 4। क्लियर? एफ आपने प्राचलिक रूप में हो गया, dr बटा dt चाहिए तो समीकरण 1 का टी के साथ अवकलन करने पर। अब समीकरण 1 का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर कीजिए, dr बटा dt इक्वल टू कोस टी का सॉरी अवकलन करना है, समाकलन नहीं है। dr बटा dt का मतलब क्या है? अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो कोस टी का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी आई का आई प्लस साइन टी का कोस टी जे और प्लस टी का 1 के। ये समीकरण नंबर होगी 5। अब अपने मान इसका निकालना है, तो ना इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर बराबर इंटीग्रेशन सी की जगह t1 से t2 या सी डी यूज कर सकते हैं एक बार को, एफ डॉट डी आर बटा dt। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो t1 से t2 t1 t2 कितना है? 0 से 2 पाई में विपरीत हो रहा है, तो 0 से 2 पाई। f डॉट डी आर, f का मान कितना है? ये समीकरण 4 ti प्लस कोस टी जे प्लस साइन टी के डॉट डी आर बटा डी टी समीकरण 5 से माइनस साइन टी आई प्लस कोस टी जे प्लस 1 के या के भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर क्या है? dt। अब इसको सोल्व करते हैं और अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई का गुणा थी, आई का गुणा माइनस साइन टी, दोनों गुणा होगी माइनस टी साइन टी। क्लियर? टी और माइनस साइन टी गुणा हुई माइनस टी साइन टी, कोस टी की कोस टी से हुई कोस स्क्वायर टी, साइन टी को 1 से हुई प्लस साइन टी dt। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई माइनस टी साइन टी dt। अलग अलग कर रहा हूं मैं तीनों को, तुम तीनों एक जैसे नहीं है, डायरेक्ट कर नहीं है। 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन टी dt। अब देखिए यहां जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में u इंटू वी का लगेगा, u इंटू वी का। एक का समाकलन होगा तो दूसरे का क्या होगा? अवकलन होगा। वैसी कंडीशन बनेगी यहां पे। क्लियर? तो यहां पर इसका मान निकालते हैं, माइनस बाहर ले लेता हूं। क्लियर? एक का अपने को ये पता है कि इंटीग्रेशन u डॉट v dx x के हिसाब से करते हैं, क्या होता है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx, और इसका वापस dx के हिसाब से होता है। ये कल सा 12 में फॉर्मूला देखते हैं। और ये u और v किसको डिसाइड करते हैं? u और v आइलेट के हिसाब से, u और v। ठीक है? तो u कौन होगा, v कौन होगा? u उसको यूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन होने के बाद, जैसे एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक दोनों से पहले किसको यूज करते हैं? u जो होगा वो t हो जाएगा, q का डिफरेंशिएशन क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ t की जगह t की सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल रहेगा। तो माइनस हाफ पड़ा रहने दो, u वैसे वैसे
टी वैसे वैसे इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, क्लियर। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन टी का हो गया टी के सापेक्ष इनटू इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। एक स्टेप लंबा जरूर जा रहा लेकिन पूरा करना। फिर प्लस कोस स्क्वायर का भी डायरेक्ट नहीं होता है, कोस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो डबल वाले होते हैं पावर 2 होती है उसको सिंगल पावर में करते हैं। तो अपने को ये पता है कि 1 माइनस कोस एक्स जो होता है या कोस 2x जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है और 1 प्लस कोस 2x किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। ये भी कक्षा 11 में पढ़े हुए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से देखो कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को किसमें बदल जाएगा 1 प्लस कोस 2, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 और dt का dt, क्लियर। प्लस इंटीग्रेशन यहां चाहे यूज कर सकते हो साइन टी का हो गया माइनस कोस टी और सीमा इसको 0 टू 2 पाई इक्वल टू ये भी 0 टू 2 पाई यूज करना पड़ेगा आपको 0 टू 2 पाई। तो माइनस ब्रैकेट टी साइन टी का माइनस कोस टी तो ये वापस हो जाएगा माइनस टी कोस टी फिर माइनस टी का 1 साइन टी का माइनस कोस टी माइनस माइनस प्लस फिर कोस टी जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा साइन टी 0 टू 2 पाई फिर प्लस 1/2 बाहर ले सकता हूं मैं बटा से बाहर ले सकता हूं 0 टू 2 पाई ये लिमिट ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और cos 2x 2t x नहीं t cos 2t का हो जाएगा sin 2t अपॉन 2 और ये 0 टू 2 पाई प्लस माइनस साउथ बाहर ले लो माइनस cos t 0 टू 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो माइनस यहां बड़ा रहेगा अपर लिमिट ये यूज करते हैं माइनस 2 पाई टी की जगह cos 2 पाई प्लस sin 2 पाई माइनस ये तो 0 हो जाएगा देखिए टी 0 है तो 0 माइनस और ये ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 0 इंटू कोस 0 प्लस माइनस हो जाएगा ये तो sin 0 चाहे तो यूज कर सकते हैं प्लस 1/2 टी की जगह 2 पाई प्लस साइन 4 पाई हो जाएगा अपॉन 2 और माइनस 0 जब यूज करेंगे तो ये 0 ही रहेगा साफ पता चल रहा है। माइनस यहां से क्या आ रहा है cos 2 पाई माइनस cos 0। आगे बढ़ते हैं माइनस का माइनस 2 पाई cos 2 पाई क्या होता है देखिए ये cos का ग्राफ हो गया ये पाई ये 2 पाई तक चला तो पाई पे -1 2 पाई पे 1 तो cos 2 पाई 1 हो गया 1 को -2 पाई से भी गुणा ये -2 पाई रहेगा और प्लस ये क्या होगा sin 2 पाई 0 आगे सारे 0 तो -2 पाई रहेगा प्लस यहां देखिए 1/2 ये 0 हो जाएगा 2 पाई बचेगा फिर माइनस cos 2 पाई 1 हो गया माइनस cos 0 भी 1 होता है तो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 पाई और प्लस 2 से 1/2 कट गया पाई और 1 - 1 0 तो 3 पाई ये आपका क्या आ गया रिजल्ट आ गया। तो इस एग्जांपल को थोड़ा सा सावधानी से इंटीग्रेशन जो होते हैं कक्षा 12 की छोटी सी बेसिक चीजें थी वापस रिपीट करना है तो उसके हिसाब से अपन इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो निकलेगा। तो ये एग्जांपल आपका 3rd भी कंप्लीट होता है
आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर, जो इससे रिलेटेड ऐसा ही है कुछ, वो भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, मान ज्ञात कीजिए एफ डॉट डी आर कर्व सी कह लो, जहां आपको एफ जो सदिश बिंदु फलन दे रखा है वो देखिए प्राचल के रूप में दे रखा है। अब यहाँ एक्स वाई जेड के क्या क्या प्राचल के रूप में मान है वो देख के निकालने की जरूरत नहीं। ये जो एफ दे रखा है प्राचल थीटा के रूप में दे रखा है, देखिए। और वक्र सी आर बराबर ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे प्लस बी थीटा के से दर्शाई जाती है, जिसमें थीटा का मान π/4 से π/2 तक विचरण होता है। तो ये भी जो आर जो है वो प्राचल के रूप में, एफ भी प्राचल थीटा के रूप में। तो यहाँ से कंपेयर नहीं करना है कि आर में देखते हैं एक्स का कितना है वाई का कितना है, कंपेयर कब करने की जरूरत थी जब एफ एक्स वाई जेड का फलन था। तो यहाँ सीधा हम देखेंगे कि इसका मान जो होता है एफ डॉट डी आर बटा डी थीटा इंटू डी थीटा के बराबर होता है, यही होता है। तो यहाँ से आर बड़ा है तो डी आर बटा डी थीटा चाहिए, एफ बड़ा। सॉल्यूशन गिवन एफ इक्वल टू क्या दे रखा है, सी ब्रैकेट -3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा आई माइनस ए 2 साइन थीटा -3 साइन क्यूब थीटा जे प्लस बी साइन 2 थीटा के, ये दे रखा है। और कर्व सी जो दे रखा है आर बराबर ए कोस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे प्लस बी थीटा के। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा पता चला, तो डी आर बटा डी थीटा बराबर देखिए कोस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा का माइनस ए साइन थीटा आई प्लस ए साइन थीटा का हो गया कोस थीटा जे प्लस बी थीटा का बी थीटा का वन, तो बी के ही रहेगा, ये हो गया। इसको चाहो तो समीकरण दे दो, इसको 2 दे सकते हैं और इसको 3 दे सकते हैं। अब हमें पता है कि एफ डॉट डी आर में एफ डॉट डी आर बटा डी थीटा भी चाहिए, तो चाहो तो एफ डॉट डी आर बटा डी थीटा की पहले वैल्यू निकाल लो, और नहीं तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू हमें पता है सी एफ डॉट डी आर, एफ का मान एफ डॉट डी आर नहीं है तो थीटा प्राचल के रूप में है, तो एफ डॉट डी आर बटा डी थीटा और बाहर भी डी थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन थीटा कहां से कहां है, थीटा ये करें वितरण कर रहा है π/4 से π/2, तो π/4 टू π/2 π/4 से π/2 तक वितरण करता है। अब f डॉट dr बटा dt का f समीकरण है और dr बटा dt का समीकरण 3, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो देखिए क्या निकलेगा, मैं सीधा निकाल रहा हूं, c इस सब के गुणा में पूरे गुणा में रहेगा c, तो ठीक है। फिर i का गुणा क्या है, यहां ये है और यहां ये है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 3a और a स्क्वायर और साइन थीटा साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और क्या है कोस थीटा। आई के गुणा की आपस में करती, जे का गुणा क्योंकि सी इसमें पूरे में बाहर कॉमन है, पूरे में बाहर कॉमन है, इस वजह से सी पूरे में बाहर ही रहेगा। फिर जे का गुणा ये, इसको गुणा करेंगे किससे, ए कोस थीटा से, तो ए कोस थीटा से इसको गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, और इसकी गुणा होगी कोस थीटा के साथ अंदर, तो साथ में क्या रहेगा 2 भी लगेगा, या एक बार लिख देता हूं कोस थीटा और अंदर वाला ये ब्रैकेट में लिख देता हूं 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्यूब है, साइन क्यूब साइन क्यूब है। अब के वाले क्या आपस में गुणा, तो b से इसको गुणा हुई तो प्लस b स्क्वायर बन जाएगा साइन 2 थीटा, और इसके बाद क्या है डी थीटा की, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 टू π/2, c कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, सबके बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट 3a स्क्वायर
साइन क्यूब थीटा कोस थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब अंदर गुणा कर रहा हूं, 2 से 2 गुणा हुई तो 2 भी लग जाएगा, 2a स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, या कह सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा। फिर आगे देखिए माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 3a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर साइन 2 थीटा, और बाहर इसके क्या है d थीटा। यहाँ कुछ ना कुछ करेक्शन है क्योंकि ये जो है जैसे बड़े में कटेंगे अलग अलग साइन की वजह से। एक बार क्वेश्चन को वापस देखता हूं मैं। यहाँ जो f जो देख रहे हैं माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा आई प्लस ये प्लस था, यहाँ गलती कर दी अपन। ये देखिए ऊपर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, क्लियर। अब इस प्लस की वजह से यहाँ गुणा सही करनी पड़ेगी वापस, i के गुणांक तो वापस यही बनेगा, इसके गुणा करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, बार क्या रहेगा प्लस, माइनस नहीं बनेगा। अब ये प्लस है, बाकी j के गुणांक सेम है, अब ये प्लस है तो अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस का माइनस रहेगा। ये देखिए अब दोनों ये देखिए सेम है बिल्कुल एज इट इज, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे जो रिजल्ट बता रहा है वो लिखते हैं। तो इधर तो लेफ्ट साइड में तो ये चल रहा है इंटीग्रेशन, कर्व सी क्या लूं f डॉट dr इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 टू π/2 और बाहर कांस्टेंट c है, ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचे 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाहर d थीटा। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, साइन थीटा कोस थीटा गुणा में आ जाए, तो दोनों गुणा में आते हैं तो इसको एंगल में चेंज कर देते हैं 2 थीटा में, तो 2 थीटा में जैसे चेंज होगा c π/4 टू π/2 a स्क्वायर का a स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, प्लस b स्क्वायर साइन 2 थीटा और d थीटा, क्लियर। c का c इंटीग्रेशन π/4 टू π/2। अब देखिए कॉमन क्या है साइन 2 थीटा, उधर कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन 2 थीटा d थीटा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूं, बाकी का समाकलन हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है, c का c कांस्टेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पीछे जो बचेगा π/4 टू π/2 साइन 2 थीटा d थीटा। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आसान से कर सकते हैं, माइनस कोस थीटा अपॉन 2 होता है, तो c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो गया कोस 2 थीटा अपॉन 2, इसमें माइनस में, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, π/4 टू π/2। आगे यहां कर देते हैं c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस चाहो तो बाहर यूज कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, नहीं तो अंदर ही पड़ा रहने में, या माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे और 1/2 भी ले लेता हूं, तो -1/2 बाहर ले लेंगे कांस्टेंट का, अंदर क्या बचेगा cos 2 थीटा π/4 टू π/2 -1/2 c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos 2 थीटा की जगह π/2, तो 2 into π/2 पाई माइनस cos 2 into π/4, तो 2 into π/4 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो π/2, तो -1/2 c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos पाई होता है -1, तो माइनस cos π/2 0, और -1 की से गुणा करेंगे तो 1/2 c a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये एफ डॉट डी आर अलोंग टू कर्व सी 1/2 सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल 4 भी आपका कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कोशिश करना है कि सोल्व कर सकें। और जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं 12th क्लास के समाकलन के वो यूज होने हैं। जैसे कई फॉर्मूले यहाँ देखिए ये यूज हो रहे थे, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन से संबंधित आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।